टेस्ट क्रिकेट को अक्सर कहा जाता है कि आपकी असली परीक्षा यहीं पर होती है, इसलिए नाम ही है इसका टेस्ट। और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय बल्लेबाजों के साथ। इससे पहले तेज गेंदबाज यानी सीम गेंदबाजों के खिलाफ परेशानी हुई और पुणे में स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया हो गई ढेर। 156 रनों पर हुई ऑल आउट। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। हम बात कर रहे हैं पुणे टेस्ट के दूसरे दिन की और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मांसरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आप का। कल हम लोग थैंक यू। बात कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर के 7 की, और आज देख लीजिए सेंटनर क्या कमाल की गेंदबाजी। 7 विकेट उन्होंने लिया, पहली बार 5 विकेट हॉल। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन 7 विकेट लेकर। भारतीय पिच के ऊपर में हमारी कमजोरी, उनकी कमजोरी, ये क्या चल रहा है? या मुझे लग रहा था कि टर्निंग पिच यानी न्यूजीलैंड की एसिड टेस्ट होगी, लेकिन ये ज्यादा भारत की टेस्ट हो रही है। तो भारत के बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दाद देनी होगी न्यूजीलैंड को कि जिस तरह से आके खेली है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मानना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज है, क्योंकि जिस क्वालिटी की वो क्रिकेट खेले बैंगलोर में, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की पहले इनिंग्स में, और फिर जो वापसी की सेकेंड इनिंग में सेकेंड न्यू बॉल के साथ, और दोनों इनिंग्स में बल्लेबाजी इंप्रेसिव। लेकिन वो कंडीशन थोड़े उनको सूटेड थे पहले दिन। यहाँ पर तो बिल्कुल प्योर इंडियन कंडीशंस में इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया और डोमिनेट कर रही है भारत के खिलाफ, तो पहले हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड क्रिकेट, वेल डन। बेशक इसमें और जिस अंदाज में मिचेल सेटनर की वो गेंदबाजी हुई है, और गेंदबाजी के बाद आप न्यूजीलैंड की ही बात कर रहे हैं संजय भाई, तो थोड़ी सी हम उनकी बल्लेबाजी की बात करें। टॉम लेथम की, जिस पिच के ऊपर में अच्छे अच्छे बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे थे, टिक नहीं पा रहे थे, वहां पर 133 गेंदों पर 86 रन। शायद वही 86 रन की वजह से भारत मैच से काफी दूर हो गया। जी हाँ, काफी दूर हुआ है। और टॉम लेथम ने थोड़ा बहुत एक क्लू दिया है भारतीय बल्लेबाजों को कि कैसे आप सरवाइव हो सकते हैं ऐसे पिच के ऊपर। क्योंकि जो स्किल्स चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम कहते हैं, यानी जो टीवी पे बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन छोटी छोटी चीजें, जैसे एक शॉट उन्होंने आज खेला, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, और वो फ्रंट फुट पे गया लेकिन पिच तक नहीं आया। तो टर्न जब गेंद हुआ तो उन्होंने बल्ला फॉलो करके वहां पर स्क्वायर की तरफ मार के 1 रन लिया। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल, जो उन्होंने दिखाया। आजकल ज्यादातर आप हार्ड हैंड्स देखते हैं, हिटिंग थ्रू द लाइन, लेकिन टॉम लेथम ने वो दिखाया, जो मेरे हिसाब से बहुत ही रेयर साइट था। क्योंकि बाकी सब बल्लेबाज अलग तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन क्रिकेट था। लेकिन उसके साथ मॉडर्न क्रिकेट भी था। जब अश्विन पहला स्पेल डालने आए तो उनके ऊपर बिल्कुल हावी हुए, एक स्वीप मारा, फिर निकल के उन्होंने सीधा एक छक्का भी मारा। तो एक कहते हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क। और मुझे लगता है कि हाई क्वालिटी इनिंग, सचिन और डेविन कॉनवे की जो पहले टेस्ट मैच में जो हमने उनके हंड्रेड्स देखे, उससे भी बेहतर मैं समझता हूँ ये टॉम लेथम की इनिंग्स है। बिल्कुल। और एक तरफ टॉम लेथम इस तरीके की पारी खेल रहे हैं भारतीय पिच पर, दूसरी तरफ एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा संजय भाई कि अगर आप टीम इंडिया का घर में खेलते हुए टेस्ट मैचों में 150 से कम पर 5 विकेट गिरने का सिलसिला देखें, तो ये 2013 से 2020 तक यानी 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ 11 बार हुआ था, 34 टेस्ट मैचेस में। लेकिन 2021 से बाद अब तक ये 14 बार हो चुका है सिर्फ 21 टेस्ट मैचों में। ये कहां पर ये फर्क आ रहा है? कैसे भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ, या फिर यूं कहें कि अपने ही घर में इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, तब अगर आप इंडिया की बैटिंग ऑर्डर भी देखें तो थोड़ी सी अलग थी। तो वहां पर ऐसे बल्लेबाज थे जो जिनके पास वो स्किल्स थे और आदत थी इस पिचेस पे बेहतर खेलने की। प्लस जो प्राइम में बल्लेबाज थे उस टाइम के, जैसे विराट कोहली आप मानिए या रोहित शर्मा, वो अब थोड़ा सा उतने फॉर्म में नहीं है और अपने प्राइम में नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा, अगर आप दूर से पिक्चर देखें तो एक साफ चीज होती है जो दिखाई देती है कि T20 क्रिकेट जैसे तेजी से बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बैटिंग बदल रही है, उसी तरह टेस्ट क्रिकेट भी। टेस्ट क्रिकेट में चैलेंज के खिलाफ लड़ना या उसको फेस करना और उसके उत्तर देना, वो भी थोड़ा तेजी से बदल रहा है। तो पहले जो टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलते थे, उनके पास बेहतर उपाय थे सरवाइव करने के लिए ऐसे चैलेंजेस। आजकल उतने नहीं होते, और उसमें प्लेयर्स का कोई दोष है नहीं जो खेलते हैं, क्योंकि आपने ही, हमने ही T20 फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है, और T20 और 50 ओवर्स क्रिकेट,
और ये फॉर्मेट सबसे ज्यादा खेला जाता है, तो टेस्ट स्किल्स हमेशा थोड़े से उनके ऊपर अभ्यास कम होगा। इसीलिए जब टफ क्वेश्चंस आते हैं, जब आप अभ्यास नहीं करते, तो टेस्ट के जब टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी यानी संजय भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो T20 क्रिकेट का जो बोलबाला बढ़ा है, उससे कहीं न कहीं जो असर है, जो खामियाजा अगर हम कहें, वो भारतीय बल्लेबाज भुगत रहे हैं, खास तौर से टेस्ट मैचेस में। और ये आप जो बात आप कह रहे हैं संजय भाई, एक जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें थोड़ा-सा और इज़ाफ़ा कर देता है। स्पिन के खिलाफ 2021 से ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे, रोहित शर्मा 1173 रन बनाए उन्होंने 32 पारियों में स्पिनर के खिलाफ। एवरेज 39 की रही है। विराट कोहली 24 पारियों में 756 रन, एवरेज 32 की रही है। ऋषभ पंत 16 पारी में 753, एवरेज 50 से ज्यादा 53 की। और यशस्वी जायसवाल यहां पर आप लाए तो 16 पारियों में 65 की एवरेज से 979। तो इन खिलाड़ियों के हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी एवरेज गिरती जा रही है इस फहरिस्त में। क्या यही वजह है कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी जो होते थे, ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस पैदा करते थे, खड़े होते थे वहां पर जाकर? ये नहीं कहूंगा मैं। पुजारा तो जरूर बहुत बार उन्होंने ऐसी पारियां खेली, लेकिन उस दौर में अगर आप देखें 13 से 20, तो अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी। एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने हर इनिंग में शतक किया था, वो एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। लेकिन ये जो मैं T20 की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं हो रहा है, ये हर जगह, हर अम, अम, देश के खिलाफ देश में हो रहा है। जहां पर इंग्लैंड भी अभी बेसबॉल जो रिस्पॉन्स उनका है, क्योंकि T20 क्रिकेट उस तरह से खेला जाता है, तो वो दिन गए जब आप डिफेंड कर करके, बहुत मेहनत करके, छोटे छोटे जो सॉफ्ट स्किल्स मैं कहता हूं, वो अभी आगे जाकर किसी भी प्लेयर में, किसी भी देश में वो कम होते जाएंगे। और वो एक वजह है, अलोंग विद जो प्लेयर्स इन फॉर्म है और जो फॉर्म में नहीं है। तो ये एक सच्चाई है, और ये सिर्फ भारत के बारे में नहीं, हर नेशन को ये लागू होता है। बेशक जहां पर जिस अंदाज में खेल रहे हैं, ऐसे सवाल उठना लाजमी भी है। इसी टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, विराट कोहली के आउट होने के तरीके की बात करें, तो कभी आपने देखा था कि फुल टॉस पर विराट कोहली वैसा एक स्लॉट कोशिश करने की कोशिश करेंगे और फिर वो आउट हो जाएंगे? विराट कोहली टेस्ट मैच में, मतलब ये कि हम लोग नई नई चीजें देख रहे हैं संजय भाई। देखिए, पिछले मैच में उन्होंने 2 स्वीप शॉट्स खेले थे और दोनों काफ़ी अच्छी तरह से खेले थे, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये था कि ये मैच में मैं मौका मिला तो स्वीप कर जाऊँगा। और एक सिली पॉइंट वहाँ पर था, स्लिप भी तैनात था, तो कहीं न कहीं उनको लगा कि इनिंग्स की शुरुआत में अगर मैं ये शॉट खेल दूँ, तो थोड़ा-सा कहते हैं ना कि अनसेटल हो जाएगी न्यूज़ीलैंड टीम। तो इरादा बिल्कुल नेक था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो स्वीप शॉट मिस किया, वो मेरे हिसाब से बहुत ही ग्लेरिंग था। और मैंने कहा भी कि उनको भी लगेगा कि ये सबसे वर्स्ट शॉट खेलकर आउट हुए हैं, क्योंकि स्वीप खेलने गए थे और बॉल ऑलमोस्ट यॉर्कर लेग उनके बल्ले के नीचे गिरा था। यानी बिल्कुल मिस जजमेंट लेंग की हुई है, और वो उनको बहुत वो बुरा लगेगा, और वो कॉज़ फॉर कंसर्न है कि लेंग का जो जजमेंट है, परसेप्शन जो एक महान खिलाड़ी का होता है, जो उनके साथ था, वो शायद थोड़ा अभी अ, उसमें उतना जजमेंट सही नहीं हो रहा है, अगर आप सीमर्स को ले और इस बार स्पिनर्स के खिलाफ भी। बिल्कुल। और अगर आप विराट कोहली को, चलिए आपने वो बात कही, इसके अलावा गिल और यशस्वी जायसवाल, कुछ हद तक उनको भी हम छोड़ दें, क्योंकि गिल बिल्कुल सामने खड़े हो गए, यशस्वी जायसवाल का किनारा नहीं, उनको लेकर ना गेंद गई। छोड़े, क्योंकि आउट होना, अगर आप अटैक करके आउट हुए या डिफेंस करके आउट हुए हैं। जो जी। अटैक करके आउट हुए सरफराज और ऋषभ पंत, शायद लोग उनकी ज्यादा आलोचना करेंगे, लेकिन ये ना भूले कि सरफराज ने 3 शतक किए थे, उसके बाद 150। तो ये इसी तरह से खेलते हैं, और ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तो हमें पता ही है। शुभमन गिल डिफेंस करके आउट हुए, तो एक डिफेंसिव तकनीक पे उनको वर्क करना होगा। और यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से सैयद ऐसे कभी-कभी पैचेस आते हैं उनके इनिंग्स में, बहुत ही होनहार प्लेयर है कि थोड़ा शेल में जाके डिफेंसिव खेलने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं टीम का सिचुएशन, मैच सिचुएशन उन पे प्ले करता है। तो मेरा एक ही एडवाइस होगा उनके लिए कि इतनी काबिलियत है तो सिर्फ रन के बारे में सोचें, और टीम सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अगर आप जानबूझ के थोड़ा और ज्यादा कॉशियस ना खेलें तो। टीम सिचुएशन भी कह रही है कि आपको वहां पर अब टिकना होगा और बड़े रन्स बनाने होंगे संजय भाई। उस हिसाब से अगर शायद नहीं डे आए।
डे 3 की अगर अब हम बात कर लें, तो यहां पर अब क्या कुछ ऐसी थोड़ी-सी भी पॉसिबिलिटीज़, कोई मिरेकल, कोई इस तरीके की चीज़ आप देख रहे हैं टीम इंडिया के लिए? क्योंकि 301 रन की जो बढ़त है ऑलरेडी न्यूजीलैंड के पास है, 5 विकेट हाथ में है। भारतीय बॉलर्स पर आप नजर डालें तो वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने 11 विकेट इस मैच में ले लिया है, उसके अलावा कोई गेंदबाज भी कुछ खास वैसा पोटेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल होगा। जीतना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, तो भारत बिल्कुल एक कहते हैं ना लूज़िंग पोज़ीशन में है। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट आजकल इतना अलग खेला जा रहा है और जो हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री टेस्ट क्रिकेट को लेकर उसके ऊपर उसके बारे में सोचकर उसका थोड़ा अंदाज़ा लगा के हम प्रेडिक्शन करते थे। लेकिन आजकल जो टेस्ट क्रिकेट हो रहा है उसका और जो सालों से 100 साल से भी ऊपर जो टेस्ट क्रिकेट खेला गया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक ही चीज़ है जो भारत के पक्ष में कि बॉल अभी भी टर्न हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो बोल्ड और एजेस लगने के चांसेस कम है या अगर बॉल टर्न हो क्योंकि ज़्यादा हो रहा है और अगर लंच के बाद मौका मिले भारत को खेलने का, तो लंच और टी के समय पिच काफ़ी धीमा होता है और हमने आज भी देखा तो उसके ऊपर थोड़ा-सा अपना ज़ोर लगाए कि पिच थोड़ा-सा उनके पक्ष में होगा क्योंकि जो तेज़ी स्पिन वाली थी पहले इनिंग्स में, वो नहीं और होगी और वो शायद भारत को एक आशा की किरण देता है, बहुत ही एकदम बारीक-सी किरण। बेशक, और इंडियन फैंस तो यही सोच रहे होंगे जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कि अगले 50 रन पर ऑल आउट किया जाए, 350 का एक टारगेट मिले और उससे फिर जैसा आपने कहा संजय भाई कि क्रिकेट में खास तौर से हाल के दिनों में कई ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं जो बहुत सालों से नहीं हुई है, 100-100 सालों से नहीं हुई है, तो शायद कुछ ऐसा हो भी जाए, क्या जाता है? अगर सोच पॉजिटिव रहेगी, तो शायद वहाँ पर भी रिजल्ट भी पॉजिटिव दिखे। बहरहाल, कल आपसे हुँ। फिर मुलाकात होगी, तीसरे दिन की हम चर्चा करेंगे और उम्मीद के साथ कि शायद कुछ पॉजिटिव रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।